इसमें सैलरी कितनी रहती है इस प्लांट में, जो भी जॉब्स करते हैं उसके लिए? ओके, उसमें अगर बच्चा 8 घंटे हमारे यहाँ वर्क करता है तो उसको एक टाइम का खाना और स्नैक्स फ्री देते हैं। ओटी लगाता है तो फिर उसको ओटी में भी नाश्ता और लंच देते हैं। जी तो सर। इस प्लांट में आप जो प्रोडक्ट्स है वो भी बता रहे हैं, तो ये इस प्लांट का लोकेशन क्या रहेगा सर वैसे? सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, और मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा आपने जॉब डिटेल शेयर करने के लिए और हमारे चैनल पे यूट्यूब इंटरव्यू देने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम इंटरव्यू की शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से करना चाहेंगे। आप आपका नाम, आपकी कंपनी और फर्म का नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंपनीज़ के लिए आप हायरिंग करते हैं, तमाम जानकारियाँ सर। मेरा नाम संजीव चौहान है। मैं एएस फोर्स मैन पावर एंड कंसल्टिंग में जॉब करता हूँ। और जैसे कि आपने बताया कि नोएडा के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं उनमें हम हायरिंग कराते हैं। बात करें अभी हम करंटली लावा में आपके यहाँ जो हायरिंग करा रहे हैं। तो ये वाला प्लांट लावा का, राइट? हाँ जी, ये लावा इंटरनेशनल है सर। तो लावा प्लांट के अलावा सर आपकी कंपनी कौन कौन सी कंपनीज में हायरिंग करवाती है सर? और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक है, हमारे पास सेलकॉम कंपनी है, एक ऑयल है, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है, यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक है, टियानन है, और भी बहुत सारी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक। इस वाले जो लावा प्लांट है जो अभी आपने बैकग्राउंड में दिख रहा है, इस वाले प्लांट में कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं लावा कंपनी के? ये हमारे स्मार्टफोन्स बनाती है, माइक्रोफोन बनाती है लावा कंपनी की, अपना खुद का ब्रांड है। इसमें सैलरी कितनी रहती है इस प्लांट में, जो भी जॉब्स करते हैं उसके लिए? सैलरी की बात करें, देखो हम यहाँ पे फ्रेशर बच्चे हायर कराते हैं, 10th 12th ITI बच्चे, ठीक है। फ्रेशर बच्चों को हम अनस्केल सैलरी देते हैं। जो सैलरी होने वाली होती है CTC होती है 10,648 रुपये। उसमें आपका PF SIC डिडक्ट होता है। उसके हाँ जी, उसके बाद OT की बात करें तो OT हमारे यहाँ फिक्स है। किसी को ये नहीं कि सैलरी किसकी क्या है, 61 पर आवर्स OT मिलती है, जिसमें 3 घंटे पर डे OT लगती है। ओके, उसमें अगर बच्चा 8 घंटे हमारे यहाँ वर्क करता है तो उसको एक टाइम का खाना और स्नैक्स फ्री देते हैं। OT लगाता है तो फिर उसको OT में भी नाश्ता और लंच देते हैं, यानी 2 टाइम का फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल नहीं है इसका। गुड गुड। तो इसके अलावा जैसे सर कोई कैंडिडेट है उसका बेसिक सैलरी वो पूरा उठा ही रहा है, और OT क्या पूरे महीने लगता है सर या हाँ, पूरे कंटिन्यू OT लगता है सर। तो उसका OT भी लग रहा है, इंसेंटिव भी उसको मिल रहा है, तो टोटल सैलरी कितना बन सकता है महीने एंड में, यदि आप थोड़ा? अब सैलरी की बात करें, जैसे मैंने आपको बेसिस बताया 10,648, उसमें से PF SIC कटेगा बच्चे का, इन हैंड मिलेगा उसको 9500 रुपये, प्लस 750 से अटेंडेंस अवार्ड मिलेगा। उसके अलावा 3 मंथ्स कंटिन्यू बच्चा काम करता है तो 2000 रुपये उसे क्वार्टरली अवार्ड दिया जाएगा। फिर पर डे 3 घंटे शिफ्टों में काम जो होता है, 2 शिफ्टों में काम होता है, डे और नाइट दोनों शिफ्टों में 3-3 घंटे OT लगेगा सर। OT 61 रुपये घंटे, तो टोटल मिला के बच्चा अगर करना चाहेगा तो 15-16 हज़ार रुपये आराम से इन हैंड उठा लेगा सर। राइट। तो जैसे सर ये आपके पीछे जो लावा का ये प्लांट है, इसमें ये कितना पुराना प्लांट है? ये लावा की बात करें तो सर कम से कम 20 साल पुराना प्लांट है। ये वाला प्लांट 20 साल से मैं देख रहा हूँ, आगे का मुझे भी नहीं पता सर। गुड। और आगे सर मैं आपसे इसी प्लांट के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि ये प्लांट 20 साल पुराना है, राइट? जी सर। तो इस प्लांट में आप जो प्रोडक्ट्स है वो भी बता रहे हैं, तो ये इस प्लांट का लोकेशन क्या रहेगा सर वैसे? इसका लोकेशन है नोएडा 63, प्लॉट नंबर है A154D। ओके। और इस प्लांट में लगभग कितने लोग काम करते हैं? इसमें लगभग हमारे जो अभी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं 2200 बच्चे काम कर रहे हैं सर। ओके। और सर लावा के इस प्लांट के अलावा भी अदर जगह भी प्लांट्स हैं? हाँ जी, दिल्ली NCR में? हाँ, नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर और भी बहुत से प्लांट है, लावा से भी बेटर है। ऑयल, जैसे कि मैंने बताया, ऑयल कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिमस लिमिटेड, ये भी हायर कराती है, वो भी प्रोडक्ट बनाती है स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ सर, उसकी भी खुद की ब्रांड है। और एक सेलकॉम है जो ओनली चार्जर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो भी नोएडा 63 में है, D ब्लॉक में। और बात करें C ब्लॉक में भी है यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हार्नेस वगैरह बनाती है हमारी। जी। और जैसे सर इसमें कौन कौन सी प्रोफाइल्स के लिए आप हायरिंग करते हैं सर? इसमें सारी प्रोफाइल्स हैं। आप अपना हेल्पर से लेके क्वालिटी, सोल्डिंग, असेंबली, पैकिंग, वेयर हाउस और SMT डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो भी आप प्रोफाइल्स बता रहे हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, जैसे सोल्डरिंग में क्या होता है, SMT में क्या होता है, क्वालिटी में क्या होता है? डिटेल की बात करते हैं हम। जैसे असेंबली की बात करते हैं, असेंबली डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे मोबाइल असेंबल होता है, जो कंपोनेंट आए सारे, हमें उसको कंपोनेंट को जोड़ना होता है। जो हमारा माइक्रोफोन होता है छोटा वाला, कीपैड वाला, और एंड्रॉयड होता है जो हमारा टच वाला होता है, तो वहाँ पे फ़ोन असेंबल किया जाता है, उसके पार्टों को एक जगह इकट्ठा करके फ़ोन ओके बनाया जाता है। ओके जी। क्वालिटी का हमारा सेम है। हमारा मोबाइल कंप्लीट हो गया, फाइनल पे गया, भाई हमें अपना कंपोनेंट देखना है, मोबाइल देखना है, ओके है नहीं। SMT की बात करें तो SMT डिपार्टमेंट में जो हमारे फ़ोन के मदरबोर्ड होते हैं
वो बनते हैं सर उसमें, पीसीबी बोल देते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। जैसे कि ये आप सेक्टर 63 में, राइट, ये Yes. वाला प्लांट, तो इसके जो आसपास के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, क्या वो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नो सर, हमारा यहाँ इस कंपनी में थोड़ा सा लोकेशन क्राइटेरिया है, तो 200 किलोमीटर दूर के ही हम बच्चे लेते हैं इसमें। 200 किलोमीटर Yes, प्लस होने चाहिए, हाँ राइट? जी, लेकिन अगर लोकल के भी बच्चे हैं तो उनको भी हम कराते हैं, दूसरे अदर प्लांटों में शिफ्ट करा देते हैं। ओके, लोकल के लिए भी जॉब मिल जाएगी। ओके सर। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा हाँ कि जी सर। जो यहाँ इस प्लांट में जो कैंडिडेट्स जॉब करते हैं, तो उनके लिए क्या स्टैंडिंग जॉब रहता है या नहीं फिर सर, सिटिंग सिटिंग जॉब? वर्क है, स्टैंडिंग नहीं है यहाँ पे, सिटिंग वर्क रहता है। सभी कैंडिडेट्स के सभी जॉब प्रोफाइल्स के लिए सिर्फ सर एसएमटी डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप खड़े होकर काम करोगे, वरना सब जगह सिटिंग वर्क की है। सिटिंग वर्क रहेगा, हाँ जी। राइट? और सर आगे मैं इसी में पूछना चाहूँगा, क्या फ्रेशर कैंडिडेट्स भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हाँ, हैं? फ्रेशर कैंडिडेट कर सकते हैं, प्लस में यहाँ पर ना एज का क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि 18 से 26 साल तक ही लेते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के आने होंगे सर? ओनली आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 10th की मार्कशीट और अकाउंट की फोटोकॉपी, बस 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा अगर बंदा पढ़ा लिखा है, ITI वगैरह है, तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आए। ओके सर। जी। और जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो ओरिजिनल रहेंगे या फिर फोटोकॉपी लाना होगा? नहीं, ओनली फोटोकॉपी। ओरिजिनल आप ओरिजिनल नहीं चाहिए हमें, सिर्फ फोटोकॉपी चाहिए। चेक करने के लिए भी नहीं मंगाते नहीं हैं नहीं सर? नहीं, बस फोटोकॉपी ओ। होनी चाहिए। और इसमें कितनी शिफ्टिंग में काम होता है सर? 2 शिफ्टें चलती हैं यहाँ पे, डे और नाइट? डे और नाइट चलती है बस। तो नाइट के लिए क्या एक्स्ट्रा अलाउंस, नाइट अलाउंस मिलता है? नहीं नहीं, वो शिफ्ट ही चेंज होती है, नाइट अलाउंस नहीं है, शिफ्ट चेंज होती है। शिफ्ट ही चेंज होती है, हाँ राइट? जी। तो कैंडिडेट्स मतलब अपनी चॉइस के अनुसार कर सकता है कि वो डे करना नहीं चाहता नहीं, है वो या नाइट कंपनी करना चाहता करती है, कंपनी करती है किसको डे में करना है, किसको नाइट में करना है। और इस जॉब के लिए किससे कांटेक्ट करना होगा यदि वो लावा के इस प्लांट में कोई कैंडिडेट है वो जॉब करना चाहता है हमारे इस वीडियो जो करना चाहता है हम आपको नंबर दे देंगे अपने। ओके, जो भी नंबर आप प्रोवाइड करेंगे वो हमारे वीडियो हाँ, के कॉल description करके या फिर आएंगे, हम comment करा box में या देंगे। फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे जी, सर, जी, जो भी जी। नंबर आप प्रोवाइड करेंगे। ओके सर। और जब कैंडिडेट्स आपको कॉल करेंगे तो उम्मीद है सर वो को आप एटलीस्ट आपके हाँ, द्वारा बिल्कुल कॉल call करें। करें। बहुत सारे टाइम ये देखो, रहता है जिसको call नीड pick है ना, नहीं जिसको होता जॉब चाहिए वही कॉल करे, बिना वजह कॉल ना करे। बाकी हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पे। ओके सर। और सर आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि किसी प्रकार का कोई चार्ज तो नहीं लिया जाता है नो नो, कैंडिडेट से हमारे जॉब यहाँ लगने के लिए? जॉब के नाम पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ऐसा कोई करता है तो आप तुरंत कंप्लेंट करें, ये गलत है। जॉब के नाम पे कोई भी शोषण नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब मिलती है। पूरे नोएडा NCR के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है सर। एक लावा में एक और फैसिलिटी है बच्चे के लिए, अगर लावा में काम नहीं है या लावा तुमको बोली कि भैया आपको 10 दिन घर पे रहना है, तो कंपनी अगर आपको भेज रही है तो उसका आपको 8 घंटे का पे आउट घर बैठ के करेगी, ब्रेक का कोई चार्ज नहीं काटेगी लावा कंपनी। ये तो एक तरीके से फैसिलिटीज बिल्कुल फैसिलिटीज है सर। जैसे अभी कोविड में बीच में हुआ था, सारे बच्चे हमारे पास 1500 बच्चे हमने अपने हैंड पे रोक रखे थे सर। एक एक दिन का पे आउट करा था हमने, आधे 8-8 घंटे की ड्यूटी का। सारे किसी भी बच्चे को खाने से लेकर हर चीज़, हमारी कैंटीन से ही खाना बन के जाता था गेस्ट हाउस तक। बच्चों को सबको बच्चों को खाना प्रोवाइड कराते थे, किसी को भी हमने घर नहीं जाने दिया। जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज थे आप उनसे मिल लेना, बात कर लेना, जो भी बच्चा जॉब करने के लिए आएगा वो भी मिलेगा, वो भी जानेगा इस चीज़। ये एक अच्छी कंपनी का दिखाता है कि एक अच्छी कंपनी बिल्कुल है, सर, right? बिल्कुल। और अच्छा काम करने का एक्सपीरियंस रहता है जी, जी, कैंडिडेट्स को जी। यहाँ पे। और एक और चीज़ है, अगर बच्चा यहाँ पे हमारे 1 साल कंटिन्यू काम कर लेता है तो हम उसको ऑनरोल करा देते हैं, लाभा के रोल पे करा देते हैं। उसकी सैलरीज अच्छी हो जाती है और पोस्ट भी बढ़ जाती है। आप ये कहना चाह रहे हो वो लावा का परमानेंट? हाँ, ऑन रोल हो जाएगा वो। 1 साल अगर बच्चे ने अच्छे से काम किया, व्यवहार अच्छा रहा, काम अच्छा करता है, तो उसको ऑन रोल करा देते हैं 1 साल के अंदर अंदर। ओके सर। आगे सर जैसे रहने और खाने के बारे में पूछना चाहूँगा। जैसे क्या रहता है कि जो रिमोट एरिया से जो कैंडिडेट्स आते हैं, अपना बिहार के रिमोट एरियाज हुआ, यूपी के रिमोट एरिया, तो वहाँ पे कोई उनका जान पहचान वाला बंदा नहीं है और वो चाहते हैं कि यहाँ पे जॉब तो करें लेकिन फिर रहने और खाने की व्यवस्था कैसे करें, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, खाने की बात करें तो मैंने जैसे अभी बताया आपको, कंपनी 2 टाइम का खाना देती है। दोनों बच्चा टाइम का करेगा। देगा कैंडिडेट? दोनों टाइम का देगा, इवनिंग में भी देगा, लंच में भी देगी कंपनी। ठीक है, बात करते हैं रूम की। तो रूम का ऐसा होता है सर, 1-2 दिन हम एडजस्ट करा देते हैं और हम उनको रूम प्रोवाइड करा देते हैं, बट पे आउट बच्चों को करना होता है। पे आउट कैसे करना होता है? किसी के पास कम पैसे हैं तो कोई नहीं, हम उसी में पे आउट करा देते हैं। बाकी सैलरी मिलती है उनको देना होता है, तो मिनिमम कम से कम रूम रेंट 50% देना होता है। उसके बाद हम अरेंज करा देते हैं, बोल देते हैं जी हम सैलरी को पे आउट करा देंगे। तो यहाँ आसपास जनरली कितने रूम रेंट रहता है महीने का? देखो, रूम की बात करें तो 2000 से लेके 10,000 तक है सर, जैसे बच्चे को पसंद आए, जैसे बच्चे को पसंद आए वैसे ले सकता है। अपन 4000 से 4500 मान लेते हैं एवरेज। हाँ, अगर नॉर्मली अगर 3 से 4 बच्चे रहेंगे तो 3000-4000 का रूम बढ़िया आ जाता है। मतलब एक कैंडिडेट का कहना कि 1000-1200 रुपए में एडजस्ट हो जाता है सर। ओके सर। आगे सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये रहता है कि अंदर कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है काम करने का? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात बुझी है। और मैंने सुना है कि और कंपनी में होता है कि जी वहाँ गाली दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे कोई बदतमीजी से बात कर रहा है
तो आप हमारे यहाँ HR डिपार्टमेंट है, उसके बाद हम है। अगर आपको कोई सीनियर कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है, कुछ भी किसी भी चीज़ को लेके, तो आप तुरंत हमसे आके मिल सकते हैं, HR से मिल सकते हैं। अगर हम नहीं सुने तो HR से मिले, HR नहीं सुनना है तो आप सुझाव पेटी में अपने डाल सकते हैं कंप्लेंट, उसका आपको 24 घंटे के अंदर अंदर संविधान हो जाएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर होगा, प्रॉब्लम का right? सोल्यूशन हो जाएगा सर। ओके सर, आगे सर जैसे जो कैंडिडेट्स आएंगे उनका पहले क्या इंटरव्यू लिया जाता है? हाँ जी, अब जैसे हमारा बच्चा इंटरव्यू के लिए आएगा, जिस दिन इंटरव्यू के लिए कंपनी में एंटर करेगा बच्चा, उस दिन से उसकी सैलरी लगेगी, ठीक है जी। उस दिन से उसको फैसिलिटीज दी जाएंगी। 3 दिन का उसका ट्रेनिंग टाइम होता है। 3 दिन हम बिठा के बच्चे को काम के बारे में, कंपनी के बारे में, रूल्स के बारे में, अपने बारे में और एरिया के बारे में सारी चीज़ें बता के सर्टिफाई करा के फिर हम उनको फ्लो पे हैंड ओवर करते हैं, फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिस ट्रेनिंग पेड रहती है। आपकी जो कंपनी है वो कितनी पुरानी कंपनी है? ASF जो मैन पावर ये सब जो हमारी कंपनी है सर, उसको 10 साल हो गए, ओके, जिसमें इसे मैं 5 साल से वर्क कर रहा हूँ। और कोई जैसे का इंटरेस्टिंग स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे सर किसी कैंडिडेट का? आप इतने लंबे समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सर। बहुत सारे सीन्स होते हैं, जैसे कुछ सर? बच्चे आते हैं परेशान, कुछ बच्चे आते हैं फनी टाइप के। तो मैं परसों की बात बताता हूँ आपको। तो एक बच्चा आया था बिहार से, तो ऐसे ही घूम रहा था। मैंने उससे 2 बार पूछा कि बेटा जॉब देख रहे हो? तो हमारा काम है पूछने का। यस सर। तो उसने एकदम से इमोशनल के तरीके से आया, बोला सर जॉब तो मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा परेशान क्यों है फिर, जॉब ढूंढ रहा है? बोला सर मैं घर से ऐसे गुस्से में निकल आया दोस्तों के कहने पे, मेरे को दिल्ली जाना है और यहाँ दोस्तों ने मेरे को कोऑर्डिनेट नहीं किया, छोड़ दिया मेरे को। जी सर। अब 2 दिन से रेलवे स्टेशन पे रह रहा हूँ सर, जॉब भी नहीं मिल रही है मेरे को। गुड। मैंने कहा फिर कैसे कर रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो? बोला सर स्टेशन पे जाके चला जाता हूँ, दिन में घूम लेता हूँ। मैंने उससे पूछा खाना वाना खाया है भाई? बोला अभी तो नहीं खाया, देख रहा हूँ भैया जॉब वॉब मिल जाएगी तो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा तेरे पास कितना पढ़ा लिखा है? उसने बोला भैया मैंने 12वीं कर रखी है। मैं कहा डॉक्यूमेंट है तेरे पास? यही लाभा की बात है, जैसे यहीं बैठा था मैं। ओके सर। यार तेरे पास डॉक्यूमेंट है? बोला भैया फोन में है मेरे पास डॉक्यूमेंट। मैंने कहा चल ठीक है। ओके। मैंने कहा चल खाना खाएगा? बोला हाँ। पहले मैं उसको बच्चे को अंदर ले गया, जैसे हमारे होता है एंट्री वेंट्री कराई इसको। 12 बजे हमारे यहाँ लंच होता है, जो न्यू ज्वाइनिंग वाले बच्चे आते हैं उनको सबको 12 बजे एक साथ लंच करा जाता है। तो सबसे पहले मैंने उसको लंच में भेजा। मैंने उसको कुछ भी जॉब के बारे में नहीं बताया, या मैंने उसको ये नहीं बोला कि मैं बेटा तेरे को जॉब दिलाऊंगा। पहले मैंने खाने के लिए भेजा। मैंने कहा चल, कैंटीन ले गया, उसको खाना अपने साथ खाना खिलवाया जी। खाना भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देती है हमारी कंपनी, कोई चार्जेबल नहीं होता। खाना खिलाने के बाद कहता है सर मेरे को कैसी प्लीज़ जॉब दिलवा दो। मैंने कहा बेटा देख, जॉब एक अलग चीज़ है, हम जॉब के लिए बैठे हैं। तो सुबह से परेशान था, मैंने देखा था जॉब मैं तेरे को यहीं करा दूंगा, जहाँ तू बोलेगा वहाँ करा दूंगा। लेकिन ये बता कि तो घर से गुस्सा होके क्यों आया? बोला सर गुस्सा था, ऐसा था, घर वाले मना कर रहे थे, दोस्तों ने बुला लिया, उनके कहने पर आ गया, घर वालों की सुनी नहीं। मैंने कहा देख अब घर पे फ़ोन कर दे तू। मैंने उससे कैंटीन में बोला घर पे फ़ोन कर, अपने घर पे बता कि मुझे जॉब मिल गई है, अब मैं आराम से जॉब कर रहा हूँ। गुड सर। बोला नहीं सर मैं अभी नहीं बात कर सकता। मैंने कहा तू ऐसा मत सोच, तेरी आज से ही ज्वाइनिंग है, पैसा तुझे आज से ही मिलेगा, टेंशन मत, खाना भी मिलेगा, रहने के लिए तो मेरे साथ चलियो आराम से। मेरे साथ और भी बच्चे होते हैं हमारे पास, मैं कहा ऐड करा दूंगा बेचारे को। मैंने उस सामान के लिए पूछा, बोला सर बैग था वो स्टेशन से गायब हो गया। ओके। मैंने कहा चल कोई नहीं, तू मैं खाने पीने रहने की व्यवस्था तेरी करा दूंगा। तो फिर मैंने उसको जॉब के बारे में अपनी डिटेल्स दी। देख बेटा यहाँ पे मोबाइल बनाती है कंपनी, खाना जो मैंने खाया है यही खाना कंपनी प्रोवाइड कराती है, फ्री खाना मिलेगा तेरे को। सैलरी बताई मैंने, मैं कहा देख बेटा 10,648 सैलरी मिलेगी, इन हैंड तेरे को 9500 रुपये मिलेंगे, OT लगाएगा तो 61 रुपये घंटे मिलेंगे, 3 घंटे पर डे मिलता है, तेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जॉली काम करेगा नॉर्मल भर के, आराम से काम सीख ले। आपने उसकी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हाँ, तो वो कहने लगा कि सर मैं कोई दिक्कत नहीं, मुझे 8-9 हज़ार भी मिलेंगे, मैं तब भी कर लूँगा कुछ दिन के लिए। मैंने कहा नहीं कुछ दिन नहीं करना है, तू अगर यहाँ पे लग के काम करेगा तो तू यहाँ से अच्छा ही करेगा, तू काम कर ले, तेरे को 14 से 15 हज़ार रुपये मैं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू कंटिन्यू काम कर। तो आज भी बच्चा हमने आज ही हैंड ओवर किया है, मैं मिला देता आपको, हैंड ओवर फ्लोर पे चला गया है, तो बड़ा खुश है। और मेरे बगल में बच्चे जो रह रहे हैं, मैंने उसी में गेस्ट हाउस में उनको रखवा रखा है, तो अब शाम को मिलता है, रोज नमस्ते करता है। मैंने कहा तू ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। खाने के लिए भी मैंने साथ वालों को बोला कि जो इसका चार्ज होगा मैं तेरे को पे आउट कर दूंगा। तो ये सर आपका एक तरीके से कहीं ना कहीं ग्रेटनेस दिखाता है सर, राइट? और इसी के साथ सर मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपने सभी पॉइंट्स का अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में हम भी यही चाहेंगे कि इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपसे संपर्क करें और आप उन्हें एक अच्छा जॉब दिलाएं। थैंक यू। थैंक यू।